Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to Study IQ MPPSC. Here is another video of MPPSC Target 80 Prelims Booster Series. नेगेटिव मार्किंग के दौर में साथ में हाई कट ऑफ के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर टॉपिक को प्रॉपर रिवाइज करें, हर टॉपिक की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी आपको देखें और बार बार उन फैक्ट्स को रिवाइज करें. फॉर दैट वी हैव द सीरीज इज कॉल्ड द एमपीपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज टारगेट 80 सीरीज. आज का टॉपिक है टेम्पल्स ऑफ द मध्य प्रदेश. यूजुअली एग्जाम में टेम्पल्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आते हैं, विच ये टेम्पल वो कई बार डायरेक्टली टेम्पल की क्वेश्चन कहाँ पर लोकेटेड है वगैरह वगैरह. तो वो चीजें बहुत सिंपल, थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा सा समराइज किया है ताकि आपके लिए चीजें आसान हो सके. सबसे पहले हम लोग टेम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में जो अलग अलग सन टेम्पल्स हैं, है ना. आपने सुना होगा कि एक मंदसौर में सन टेम्पल है, रहली सन टेम्पल, लेकिन और भी कई सारे सन टेम्पल्स मध्य प्रदेश में है. एक एक करके उन टेम्पल्स को देखते हैं. सबसे पहले मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो रहली सन टेम्पल है. यू नो दैट रहली सन टेम्पल जो है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के, भैया आप साइड में जा सकते हैं क्या? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, और अच्छी बात है. ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सागर में आपको लोकेटेड है. गुप्त काल में, गुप्त पीरियड में इस टेम्पल को बनाया गया. चंदेल राजा जो हर्ष थे उनके टाइम पर, मतलब पहले गुप्त पीरियड में, बाद में चंदेल राजा जो है उनके टाइम पर इसको रेनोवेट आपको किया गया. और स्पेशली याद रखिएगा कि ये सन टेम्पल जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपको लोकेटेड है. तो क्वेश्चन आएगा कि टेम्पल विच इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो याद रखना सेकंड सन टेम्पल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बना हुआ है. ठीक है, अगला जो सन टेम्पल है वो है आपका मदखेड़ा सन टेम्पल, है ना. मदखेड़ा सन टेम्पल कहां पर है? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में. इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस टेम्पल को पूरी तरह से पंचायतन स्टाइल में बनाया. पंचायतन स्टाइल मतलब क्या होता है? पंचायतन स्टाइल में यूजुअली क्या होता है, मुझे पता चला कि इसके ऊपर पेन भी चल जाता है, तो मुझे कल ही पता चला, है ना. पंचायतन स्टाइल में क्या होता है कि जो मेन डेटी का टेम्पल होता है, ये मेन डेटी का टेम्पल हो गया, और उसके आसपास चार और जो टेम्पल्स हैं, चार और टेम्पल्स होते हैं, इसको कहा जाता है पंचायतन स्टाइल टेम्पल. जैसे भगवान शिव का मंदिर, तो भगवान शिव के अलावा बाकी जो टेम्पल देवता जो है उनके टेम्पल्स भी वहां पर लोकेटेड है. अगला जो टेम्पल है वो है आपका विपश्यना सन टेम्पल. मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है मध्य प्रदेश का. ये कहां पर लोकेटेड है? ये ग्वालियर के अंदर आपको विपस्पन टेम्पल आपको लोकेटेड है, जो माना जाता है कि सिंधियास के टाइम पर इस टेम्पल को बनाया गया था 1980s में. पहले सिंधिया के टाइम पर, फिर 1980s में जो बिरला फैमिली है उन्होंने इसको रेनोवेट किया. तो कोणार्क के सर टेम्पल जैसा ही विसपन आपका जो विवस्पन टेम्पल है, जो बिरला फैमिली के बाद में उसको रेनोवेट किया गया. अगला जो टेम्पल है वो है उन्नाव बालाजी सन टेम्पल, है ना. उन्नाव बालाजी सन टेम्पल कहां पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ऑन द बैंक ऑफ द पाह्यूज रिवर जो है ये टेम्पल आपको मिल जाएगा. ठीक है, किसने बनाया था? दतिया के राजा जो विजय बहादुर हैं उनके द्वारा उन्होंने इस टेम्पल का फॉर्मेशन किया था. अगला है सन टेम्पल मंडला में. इतने सारे टेम्पल देखो, मंडला का सन टेम्पल, ये टेम्पल भी मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको लोकेटेड है. तो एक मंडला में सन टेम्पल अलग से स्टैब्लिश आपको किया गया है. अगला सन टेम्पल है वो है सूरज टेम्पल खिलचीपुर में, है ना. खिलचीपुर कहाँ पर है? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है खिलचीपुर. और आपने सुना होगा ना कि एक मंदसौर इंस्क्रिप्शन है हमारे एमपी में. मंदसौर इंस्क्रिप्शन में ही वहां पर एक सन टेम्पल के फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन है कि जो लाट प्रदेश, या बोल सकते हैं कि जो गुजरात वाला रीजन था, लाट रीजन है, तो उस लाट रीजन के कई सारे वीवर्स यहाँ पर आए थे, और वो वीवर्स यहाँ पे स्टैब्लिश हो गए. उन्होंने यहाँ पर सन टेम्पल बनाया एट द टाइम ऑफ बंधु वर्मा. और उसके बाद उस सन टेम्पल के रेनोवेशन की इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि बाद में इस टेम्पल का रेनोवेशन भी किया. तो खिलचीपुर मंदसौर में सन टेम्पल, सूरज टेम्पल लोकेटेड आपको है, जो स्टोरी मैंने आपको भी बताई सन टेम्पल की. चलिए, अगला सन टेम्पल है वो बंजारी सन टेम्पल. बंजारी सन टेम्पल जो है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर. ठीक है, उसके बाद एक सन टेम्पल है सिसाई सन टेम्पल. सिसाई सन टेम्पल की बात करें तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर. इसको प्रतिहार जो रूलर्स हैं, प्रतिहार रूलर्स ने इसका कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण आपको करवाया था, सिसाई सन टेम्पल. तो ये इतने सारे मध्य प्रदेश में सन टेम्पल्स हैं. 8-9 सन टेम्पल्स मैंने बताए, आपने सिर्फ एक दो के नाम ही आपको सुने होंगे. चलिए, और ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से व्यापम में या बाकी एग्जाम में आए हुए हैं. अगला मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है. तो मध्य प्रदेश में वी हैव द 2 ज्योतिर्लिंग. 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है. एक मिनट होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ गया ना ये. ना भैया, हमको नहीं चाहिए आप. हाँ, तो मध्य प्रदेश में जो दो ज्योतिर्लिंग है, एक है उज्जैन के अंदर और दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो लोकेटेड है आपके ओमकारेश्वर. तो मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग, और दोनों में 70-80 किलोमीटर का ही डिफरेंस आपको है ना. तो पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नर्मदा रिवर के बैंक्स पे आपको बना हुआ है. एक ओम आकार की, ओम शेप की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर, और एक आइलैंड है एक्चुअली वो, उस आइलैंड पे खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको लोकेटेड आपको है, नर्मदा रिवर के किनारे, याद रखिएगा. ठीक है, और लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड टेम्पल आपको है. दूसरा
टेम्पल है महाकाल टेम्पल, है ना, कालों के काल महाकाल टेम्पल, कहाँ पर लोकेटेड है, उज्जैन में। और इसके अगर टेम्पल की हम बात करें तो इस टेम्पल के बारे में पुराण्स वगैरह के अंदर भी हमको शिव पुराण में भी मेंशन आपको मिलता है। बाद में जब इस रीजन में चंद्र प्रद्योत का रूल हुआ, तो चंद्र प्रद्योत के टाइम पर इस टेम्पल के रेनोवेशन की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो चंद्र प्रद्योत ने अपने बेटे को इसके रेनोवेशन के लिए अपॉइंट किया था। बाद में सिंधियास के टाइम पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। मतलब इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल। और उस टेम्पल पे कई सारे अटैक्स भी हुए, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि बख्तियार खिलजी ने अटैक किया, इल्तुतमिश ने अटैक किया, तो कई सारे डिस्ट्रक्शन यहाँ पर होता है। और ये लोकेटेड है, मतलब उज्जैन में शिप्रा है, शिप्रा रिवर है, लेकिन यहाँ पर रुद्र सागर जो लेक है, उस रुद्र सागर लेक के बैंक पे ये टेम्पल लोकेटेड। तो एक लेक है, उस लेक के किनारे बहुत ही सुंदर टेम्पल बना है। प्रजापति ब्रह्म जो है, कहा जाता है कि उन्होंने इस टेम्पल का निर्माण किया। और ये इंडिया का ओनली साउथ फेसिंग टेम्पल है, साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग है। बाकी सब टेम्पल्स जो हैं वो ईस्ट की तरफ हैं, उनका ज्योतिर्लिंग का जो मेन पार्ट होता है वो टुवर्ड द ईस्ट। ये इकलौता टेम्पल है जो दक्षिण में या साउथ की तरफ आपको मुख किया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ज्योतिर्लिंग। तो दो ज्योतिर्लिंग हो गए। उसके बाद अगला जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर। यूजुअली मध्य प्रदेश में आप सुनते होंगे कि सर वो मितावली में लोकेटेड है, लेकिन मितावली के अलावा मध्य प्रदेश में दो और 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर इज डेडिकेटेड टू द मदर गॉडेस, मातृशक्ति को डेडिकेटेड है। और उसके अलावा वहां पर भगवान शिव की भी आरती, तो शिव और पार्वती इनको डेडिकेटेड है 64 योगिनी। तो जो माता होती है, जो वुमन गॉडेस होती है, उनके साथ में उनकी कुछ योगिनियां होती हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द 64 योगिनी टेम्पल। तो 64 योगिनीज आपको है, ठीक है। पहला लोकेटेड टेम्पल कहाँ पर, मितावली में। मितावली इज लोकेटेड इन द मुरैना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में से आपको एक है। आपने सुना होगा कि हमारी जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट का जो ओल्ड पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी पूरा सर्कुलर आकार की, वो इसी को डेडिकेटेड है ना। ये स्पेशली आपके जो चालुक्य रूलर्स है इन्होंने बनाया था। अगला है भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट कहाँ पर है, यू नो दैट भेड़ाघाट इज लोकेटेड नियर द जबलपुर। तो जबलपुर के पास भेड़ाघाट में ये टेम्पल है। और इसको राजा युवराज देव जो है, उन्होंने उनकी जो वाइफ थी अल्हण देवी, उनके लिए बनवाया था। इसका मेन कंस्ट्रक्शन वैसे तो अल्हण देवी ने करवाया, लेकिन उस समय रूलर कौन था, कलचुरी रूलर युवराज देव जो है वो वहाँ के आपके जो कलचुरी रूलर है वो वहाँ पर आपको रूल करते थे। तीसरा जो टेम्पल है खजुराहो के अंदर, तो तीन सन टेम्पल हो, खजुराहो वाला टेम्पल हो गया, कहाँ पर लोकेटेड है, छतरपुर में। और छतरपुर में वेस्टर्न ग्रुप टेम्पल जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है सन टेम्पल। खैर अभी के टाइम पर तो पूरा इसको डिस्ट्रक्शन आपको हो चुका है, क्योंकि इतना पुराना मंदिर है। तो अभी ये टेम्पल की कुछ अवशेष, कुछ रेलिक्स वगैरह हमको मिलते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से हमको यहाँ पे फाइंड आउट आपको हो जाती है। तो ये कुछ टेम्पल्स हैं, इन टेम्पल्स को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ये चंदेल रूलर्स मैंने आपको बताया, उनने आपको इसका कंस्ट्रक्शन किया था। चलिए आगे देखोगे, दमोह में आ जाओ। तो दमोह के अंदर टेम्पल्स की बात करें तो दमोह में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक शिव टेम्पल है नोहटा में, नोहलेश्वर शिव टेम्पल या नोहला टेम्पल कहा जाता है। इसको युवराज देव नाम के जो राजा थे उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। और इसके अंदर शिवलिंग जो है, उस शिवलिंग के साथ में कई सारी जो भगवान शिव और पार्वती की जो मूर्तियां हैं, 4 मूर्तियां भी यहाँ पर आपको बनी है। तो नोहलेश्वर शिव टेम्पल युवराज देव जो है उन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टेम्पल है, अगला टेम्पल आ जाइए आपके दतिया डिस्ट्रिक्ट में। तो दतिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे टेम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है पीताम्बरा पीठ। पीताम्बरा पीठ को एक तरीके से पॉलिटिकल देवी कहा जाता है, कि जिनको भी राजनीतिक कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स या पॉलिटिकल उनको विन चाहिए, वो पीताम्बरा पीठ के दर्शन आपको करते हैं। और ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ द सिंध रिवर, या सिंध रिवर के किनारे दतिया के अंदर पीताम्बरा पीठ बहुत ही शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ में से आपको एक है। अगला टेम्पल है मैहर में। मैहर में, मैहर कहाँ पर लोकेटेड है, मैहर इटसेल्फ डिस्ट्रिक्ट राइट नाउ। तो मैहर के अंदर लोकेटेड है ना। एक तो वहां पर गोलामत करके टेम्पल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल। ये लॉर्ड शिव को गोलामत डेडिकेटेड है। कलचुरी पीरियड में इस गोलामत टेम्पल को आपको बनाया गया, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो शारदा माता टेम्पल है ना, जो मैहर का मेन टेम्पल है। अब एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि जब प्रजापति ब्रह्म जो है, तो जब प्रजापति ब्रह्म की आपको मृत्यु हुई, ये प्रजापति ब्रह्म जो है, प्रजापति ब्रह्म सॉरी प्रजापति ब्रह्म की मृत्यु में बोल रहा हूँ, ठीक है। सॉरी मैं प्रजापति ब्रह्म बोल दिया गलती से। तो ये बेसिकली जो माता पार्वती है, तो माता पार्वती जब दक्ष के घर में थी और वहां पर जब वो अग्नि में कूद गई, तो उसके बाद जो माता पार्वती है उनकी लाश को लेके, उनकी जो पूरा उनका बॉडी है उनको लेके भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, है ना। तो उस समय पे जो माता है या जो सती माता है, उनका जो हार है, उनका जो नेकलेस है, वो नेकलेस यहाँ पे गिर गया, इसलिए उसको बोलते हैं मैहर, है ना, मैहर। तो मैहर शारदा माती का मंदिर है। साथ में आला और उदल की जो स्टोरी है, आला शारदा माता का बड़ा भक्त हुआ करते थे। साथ में
आपने अलाउद्दीन खान का नाम सुना होगा, तो वो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है वो भी यहाँ पे शारदा माता के टेम्पल में आपको रहते थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्पल है शारदा माता टेम्पल, और कहाँ लोकेटेड, त्रिकुट हिल नाम की जगह, त्रिकुट हिल पे लोकेटेड आपको है। ठीक है, चलिए, तो भारत के 51 जो शक्तिपीठ हैं उन शक्तिपीठ में से एक टेम्पल आपको लोकेटेड है। अगला टेम्पल है पन्ना में। पन्ना की बात करें तो पन्ना के जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे तो यहाँ पर बलदेव जी का टेम्पल लोकेटेड है। कहाँ पर? पन्ना में। बलदेव जी का जो टेम्पल है ये पैलेडिन स्टाइल में, बोल सकते हैं कि जो ग्रीक टेम्पल्स या बोल सकते हैं कि यूरोपियन टेम्पल्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो रोमन स्टाइल है, रोमन स्टाइल में मंदिर आपको बना है। और वहाँ पे जो सेंट पॉल कैथेड्रल है, कहाँ पे? लंदन में, उसी के तरह उसका पूरा जो ऊपर का उसका जो पार्ट है, या बोल सकते हो उसका गुंबज वगैरह है, सब कुछ सेंट पॉल कैथेड्रल है। तो एक तरह से चर्च की तरह दिखता है। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि एमपी में कौन सा टेम्पल जो चर्च की तरह दिखता है, तो बलदेव जी का जो टेम्पल है इट लुक लाइक द चर्च। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो बलदेव जी को डेडिकेटेड है। अगला टेम्पल है उसका नाम है महामती प्राणनाथ जी टेम्पल। प्राणनाथ एक प्राणनाथ संप्रदाय मध्य प्रदेश में आपको आया एट द टाइम ऑफ गौंड रूलर्स के टाइम पर या छत्रसाल के टाइम पर। तो उस समय पे एक प्रणामी संप्रदाय मध्य प्रदेश में डेवलप हुआ। उनके जो हेड थे उनका नाम था प्राणनाथ जी। तो प्राणनाथ जी का टेम्पल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का जो दरवाजा एक तरीके से तो उसको कमन दरवाजा कहा जाता है। गोल्ड से पूरा मंदिर, पूरा टेम्पल, पूरा उसका दरवाजा बना हुआ है। तो महामती प्राणनाथ जी टेम्पल माना जाता है कि इसको गौंड रूलर्स के टाइम पर इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। ठीक है, अगला टेम्पल है नचना कठूरा, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेम्पल। ये लोकेटेड है आपके नचना नाम की एक जगह पे। और ये टेम्पल जो गुप्त पीरियड है, तो दिस टेम्पल बिलोंग टू द गुप्त पीरियड। तो गुप्त पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेम्पल में से एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है। तो याद रखना, इसके अंदर भगवान जो शिव हैं उनका शिवलिंग है, और शिवलिंग के साथ में भगवान शिव के जो अलग अलग उनकी मूर्तियां हैं वो शिवलिंग के अंदर ही बनी है। तो गुप्त पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में से आपका नचना कठूरा है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है आपका कुद्रेश्वर महादेव टेम्पल। कुंडेश्वर महादेव टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, जामधार नदी के किनारे। कहीं आ जाता है कि कुंडेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, फलाना टेम्पल कहाँ पर है, तो कुंडेश्वर टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड है। अगला टेम्पल, कई सारे टेम्पल्स गुना के अंदर आपको है। गुना डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो गुना डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो है हनुमान टेकरी। जब आप जाते हैं तो एबी रोड के ऊपर ही एक बड़ा सा आपको हनुमान जी का मंदिर आपको दिख जाएगा, उसको बोला जाता है हनुमान टेकरी। तो हनुमान टेकरी में आपको लोकेटेड है। साथ में 20 भुजा देवी टेम्पल, वहाँ पे एक माता जी की मूर्ति, उनकी 20 भुजाएं हैं, 20 ऐसे भुजा बनी हुई है। और उसको लेके ये प्रसिद्ध है कि वो जो भुजा है वो आर्म्स है, यू कैन नॉट काउंट दैट भुजा, उसको गिन नहीं सकते आप, उतनी सारी एंड बॉस 20 है, 20। लेकिन आप जब गिनने जाओगे तो आप टोटल 20 काउंटिंग उसके अंदर आपको नहीं कर पाओगे। अगले जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है वो आपको मिलेंगे कहाँ पर? इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इंदौर में हम लोग बात करें तो इंदौर में सबसे इंपॉर्टेंट है खजराना गणेश मंदिर। मेरे घर के जस्ट 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर ये टेम्पल आपको लोकेटेड है। इसको माना जाता है कि रानी अहिल्याबाई जो है उनके टाइम पर, वैसे टेम्पल और भी पुराना है लेकिन अहिल्याबाई के टाइम पर इस टेम्पल का जो रेनोवेशन है, इसका रेनोवेशन अहिल्याबाई ने 1735 में करवाया था। ठीक है, उसके बाद अन्नपूर्णा देवी टेम्पल, ये टेम्पल थोड़ा सा नया है। अब इस टेम्पल की खासियत ये है कि ये टेम्पल का जो मेन गेट है वो साउथ के टेम्पल के गोपुरम की तरह है। साउथ के गोपुरम जो होते हैं उस गोपुरम की तरह आपको है। तो द्रविडियन स्टाइल में इस टेम्पल को बनाया गया है ना। और यहाँ पर मीनाक्षी टेम्पल, जो मीनाक्षी देवी टेम्पल है साउथ में जो है, उसी को रिप्लिका करके बनाया गया है। ठीक है, और 1968 वगैरह में टेम्पल आपको बना है। अगला टेम्पल है इंद्रेश्वर टेम्पल, अगेन मध्य प्रदेश में। इसी टेम्पल के नाम से मध्य प्रदेश का जो नाम है, इसी टेम्पल के नाम से मध्य प्रदेश का नाम, आपका जो इंदौर का जो नाम है, इंदौर का नाम पड़ा मध्य प्रदेश, आई एम सॉरी, इंदौर, इंद्रेश्वर टेम्पल के नाम से इंदौर नाम आपको पड़ता है। ठीक है, वो अचानक फ़ोन बज गया तो मेरा थोड़ा डाइवर्ट हो गया। तो मल्हारराव होलकर जो है उन्होंने 1741 में इस टेम्पल का, इंद्रेश्वर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया। अगला जो टेम्पल है मध्य प्रदेश में वो है गोपाल टेम्पल, है ना, गोपाल टेम्पल। तो गोपाल टेम्पल एक तो उज्जैन में भी है, एक गोपाल टेम्पल यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर महारानी कृष्णाबाई जो होलकर हैं उन्होंने इस टेम्पल का फॉर्मेशन किया था, गोपाल टेम्पल। अभी इस टेम्पल को एमपी गवर्नमेंट ने इसको रेनोवेशन करवाया है और इसको फिर से जनता के लिए रीओपन किया है। बहुत अच्छा टेम्पल है, कभी आप इंदौर आओ तो इस टेम्पल को जरूर विजिट करना। ठीक है, तो गोपाल टेम्पल। एक टेम्पल है नरसिंह टेम्पल, जो भगवान नरसिंह को डेडिकेटेड है। नरसिंह मतलब भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार को डेडिकेटेड है। यशवंत राव होलकर ने इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन राजवाड़ा के पीछे, राजवाड़ा वाले रीजन में करवाया था। तो ये कुछ टेम्पल हो गए हमारे इंदौर के, मेरे इंदौर के। अगले टेम्पल कुछ आपको मिलेंगे मुरैना के अंदर। अब देखो, एक जैसे मुरैना में 64 योगिनी मंदिर था, तो वो
64 योगिनी मैंने अलग कर दिया, मैंने शिवलिंग अलग कर दिए, मैंने सन टेम्पल अलग कर दिए, ताकि वो चीज़ें भी याद कर सको। तो यहाँ पे आपको फिर वो मुरैना के अंदर मितावली वगैरह नहीं मिलेगा। मुतावली की मुरैना की बात करें तो मुरैना में सबसे इंपॉर्टेंट एक टेम्पल है, उसका नाम है ककन मठ मंदिर, है ना। ये टेम्पल जो है ये कच्छप का जो रूलर है कीर्तिराज, उनके टाइम पर बना था। और सिहोनिया नाम की एक जगह है, तो सिहोनिया में इसका निर्माण किया गया है। और कहा जाता है कि माना जाता है कि वो टेम्पल जो है वो भूतों ने बनवाया था, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका, तो इसलिए लग रहा है पत्थर वगैरह कभी भी उसके आपको गिर सकते हैं। तो लोगों ने बोल दिया कि भाई साहब ये तो भूतों ने बनवाया। तो यहाँ पर कच्छप का रूलर कीर्ति राजा जो है उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। अगला यहाँ पर एक प्लेस है कुतवार। कुतवार को माना जाता है कि ये इंडिया की सबसे जो ओल्डेस्ट विलेजेस हैं उन ओल्डेस्ट विलेजेस में से आपको एक है। और यहाँ पर ही जो कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण का बर्थ हुआ था, तो कर्ण के बर्थ के नाम से ही इसको कहा कहा जाता है कुतवार टेम्पल। की कर्ण की जो माँ थी उन्होंने यहाँ पर आके उनको जन्म दिया था, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी और बच्चा पैदा हो गया, तो कहा जाता है यहाँ पर आके उन्होंने उस बच्चे को यहाँ पे जन्म दिया। अगला, तो ये दो इंपॉर्टेंट टेम्पल हो गए। अगला टेम्पल आपको मिलेगा भिंड डिस्ट्रिक्ट में। भिंड डिस्ट्रिक्ट में आ जाइए। भिंड डिस्ट्रिक्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल है वो है माता रेणुका टेम्पल। अब ये रेणुका देवी जो टेम्पल है, ये माना जाता है कि ये जो भगवान परशुराम है उन्होंने अपनी माता की, तो रेणुका कौन थी, रेणुका जो है परशुराम की माता थी। जैसी कहानी चलती है कि उन्होंने अपने पिता के बोलने पे अपनी माता का वध कर दिया था, फादर के बोलने पे, फिर उनको जीवित किया गया। तो रेणुका देवी उनकी माता मानी जाती है, तो उनके ये टेम्पल जो है कहाँ पर, भगवान परशुराम ने उसको बनवाया था, है ना। तो ऐसा माना जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला टेम्पल हमको मिलेगा मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। सीहोर की हम लोग बात करें तो सीहोर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट गणेश टेम्पल है, भगवान गणेश का टेम्पल आपको है। और ये टेम्पल माना जाता है कि राजा जो विक्रमादित्य है, तो राजा विक्रमादित्य ने इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने निर्माण इस टेम्पल का आपको किया। तो दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द राजा विक्रमादित्य। बाद में फिर बाजीराव पेशवा ने इसका कंस्ट्रक्शन फिर से इसको रिनोवेट किया। जब बाजीराव पेशवा अपने वॉर कैंपेन्स के लिए जा रहे थे, तो मतलब लगातार वो डिफीट होते गए, हारते गए, तो उसके चलते उन्होंने यहाँ पे आके पूजा की और उसके बाद उनको वॉर कैंपेन में जीत आपको मिलती है। तो ये गणेश टेम्पल कहाँ पर है, आपके सीहोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बहुत ही जाना माना मंदिर है। ठीक है। अगला वहाँ पर एक मंदिर है सलकनपुर। सलकनपुर अगेन मध्य प्रदेश की जो शक्तिपीठ है, तो 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। ये लोकेटेड है सलकनपुर के पास में एक जगह है रेहटी। तो रेहटी नाम के गांव में लोकेटेड है। और ये मतलब शिवराज सिंह चौहान जो थे, उनका जो विधानसभा क्षेत्र था बुधनी, उस बुधनी के अंदर आपको आता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार अलग से जो माता लोक है, माता लोक भी बनाने की बात आपको की गई है ना। तो यहाँ पे बिजासन माता का मंदिर आपको मिल जाएगा, है ना। तो सलकनपुर मंदिर कहाँ पर है, सीहोर में। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएंगे। अगला टेम्पल आपको मिलेंगे विदिशा जिले में। तो विदिशा जिले में आ जाओ, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है बीज मंडल, है ना। बीज मंडल ये किसने बनवाया, इसको विजय टेम्पल या वैद्यनाथ टेम्पल भी कहा जाता है। जो नरवर्मन नाम के आपके परमार रूलर हुआ करते थे, तो परमार रूलर जो नरवर्मन है, इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन आपको किया। और बाद में इस टेम्पल को एक तरीके से जब लगातार अटैक हुए, तो उन अलाउद्दीन खिलजी का, औरंगजेब का अटैक, तो उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके या उसको चेंज करके रेनोवेट करके उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अभी कुछ 4-5 साल पहले वो मंदिर फिर से उजागर हुआ। और अभी वहाँ पर एक जैसे धार की भोजशाला में या अयोध्या में जो इशू चल रहा था, वैसा इशू बीज मंडल में भी शुरू हुआ है कि यहाँ पर भी भाई ये पहले टेम्पल था और मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, तो हिंदू रिलीजन फिर से उसको रिक्लेम कर रहा है कि हमारा टेम्पल जो है हमको फिर से आपको दिया जाए। चलिए ओके। उसके बाद विदिशा में है लोहांगी पीर। तो ये भी एक टेम्पल था, बाद में यहाँ पे लोहांगी नाम के एक पीर आए, तो उन पीर ने अपना स्थान बना लिया, तो इसलिए उसको मंदिर है, लेकिन मंदिर में लोहांगी पीर मंदिर उसको कहा जाता है। तो चिश्ती जो है उनकी मजार वहां पे बनी हुई है। अगला यहाँ पर आपको मिलेगा खाम बाबा। ये आपको पता होगा, मैंने हेलोडोरस पिलर की बात की थी शुरू में गुप्त पीरियड के टाइम पर, तो जो हेलोडोरस पिलर है उसको ही कहा जाता है खाम बाबा। और यहाँ पर पहले बहुत सारे वैष्णव टेम्पल्स हुआ करते थे, और बाद में वैष्णव टेम्पल जो है वो डिस्ट्रक्ट हो गए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो खाम बाबा पिलर माना जाता है। तो शुंग पीरियड के टाइम पर ये हम ऑलरेडी बात पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है। अगला विदिशा में है गिरधारी टेम्पल, सिरोंज के अंदर आपको लोकेटेड है। और यहाँ पर जो जटाशंकर और उसके साथ में महामाया की जो मूर्तियां हैं आपको स्थापित आपको है। तो गिरधारी टेम्पल अगेन लोकेटेड इन द विदिशा। रायसेन में आ जाओ। रायसेन में बहुत सारे टेम्पल स्ट्रक्चर्स आपको हैं। सबसे पहले अगर रायसेन में हम लोग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा उदयेश्वर टेम्पल। कौन सा, उदयेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल इसलिए खास है क्योंकि इस टेम्पल में जो परमार राजा थे, उदयादित्य परमार, उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन बनवाया था। उसका नाम था, उसको बोलते हैं कि उदयपुर इंस्क्रिप्शन। सुना होगा आपने कि परमार डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो परमार डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन हमको उदयेश्वर टेम्पल से, उदयपुर शिलालेख से, उदयपुर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो वो
राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, अपने एमपी वाला उदयपुर है। तो यहाँ पर एक जगह है उदयपुर, और यहाँ पर आपको मिलेगा उद्देश्वर टेम्पल। ठीक है, अगला टेम्पल राजस्थान में मिलेगा आपको भोजेश्वर टेम्पल। राजा भोज के टाइम पर भगवान शिव को डेडिकेटेड ये टेम्पल बनाया गया था ऑन द बैंक ऑफ बेतवा रिवर, और ये टेम्पल माना जाता है कि अधूरा है। अभी एक रिसर्च आया है, वो बोलता है कि टेम्पल अधूरा नहीं है, बाद में इसको डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया गया, इसलिए वो अधूरा दिखता है। तो ये बेतवा रिवर के किनारे ये टेम्पल आपको लोकेटेड है, और इसमें बहुत बड़ा सा शिवलिंग आपको है, और वो शिवलिंग जो है वो इंडिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग में से एक शिवलिंग यहाँ पर आपको माना जाता है। तो बहुत बड़ा शिवलिंग उसके अंदर बना हुआ है। चलिए ओके, अगला डिस्ट्रिक्ट हमारा है कौन सा, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। ग्वालियर में भी भाई ग्वालियर 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 ग्वालियर, नहीं तुम हमारे ग्वालियर के साथ ऐसा नहीं कर सकते यार। हाँ, कभी कभी अचानक से आगे बढ़ जाता है। चलिए ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के जो टेम्पल्स है, ग्वालियर में मिलेगा आपको चतुर्भुज टेम्पल, और ये राजा मिहिर भोज के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ राजा मिहिर भोज इस टेम्पल को बनाया गया। और मिहिर भोज के एक ऑफिसर थे, उनका नाम था आला, तो आला ने टेम्पल बनाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जीरो का सेकंड इंपॉर्टेंट प्रूफ, दूसरा जो सबूत है जीरो का, तो जीरो का सेकंड इंपॉर्टेंट प्रूफ जो है जीरो यूज करने का, यहाँ पर चतुर्भुज टेम्पल में मिलता है। तो राजा मिहिर भोज के टाइम पर बनाया गया। साथ में यहाँ पर मिलेगा सास बहू का मंदिर, या सहस्त्रबाहु मंदिर इसको कहा जाता है। ये मंदिर एक्चुअली दो मंदिर है, सास का मंदिर अलग, बहू का मंदिर अलग। तो यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे महीपाल, पद्मपाल और महीपाल। तो राजा महीपाल और राजा पद्मपाल, उन्होंने मिलकर टेम्पल आपको बनाया। सास बहू मंदिर में सास बहू इंस्क्रिप्शन आपको मिलता है, और वो इंस्क्रिप्शन यहाँ पर जो कच्छपघात रूलर्स हैं उनकी डायनेस्टी के बारे में, उनके रूल के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन उस इंस्क्रिप्शन से हमको आपको मिल जाती है। तो सास बहू टेम्पल कहाँ पर है, आपके ग्वालियर फोर्ट जो है, ग्वालियर फोर्ट के विसिनिटी में, उसी के अंदर ये टेम्पल लोकेटेड है। चलिए अगला टेम्पल आ जाइए, रीवा में आ जाइए। तो रीवा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, भाई क्या जल्दी है इसको यार, पता नहीं, गोल्डन ट्रायंगल तक पहुंचने की बहुत जल्दी होती है। आजा भाई, नहीं हमको नहीं चाहिए अभी, अभी आएंगे गोल्डन। कमान 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 कमान, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। ठीक है चलिए, तो अगला टेम्पल कहाँ पर मिलेगा, अगला टेम्पल स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे रीवा में। रीवा में एक टेम्पल है देवर कोठार, देवर कोठार अशोक के टाइम का एक स्तूप भी आपको है, और साथ में यहाँ पर एक अलग से जो टेम्पल है, एक टेम्पल भी यहाँ पे बना है ना। तो याद रखना देवर कोठार अशोक के टाइम का टेम्पल, और टेम्पल के बाद ये सब चीज़ें आपको बनी हुई है। ठीक है, आगे आ जाइए। हाँ, अब गोल्डन ट्रायंगल पे आ जाइए। तो गोल्डन ट्रायंगल की हम लोग बात करें तो रीवा में वैसे एक और महामृत्युंजय टेम्पल भी है, जो उसमें नहीं मेंशन आपको है। तो महामृत्युंजय टेम्पल रीवा में अलग से लिख लीजिएगा। गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक्चुअली 3 गोल्डन ट्रायंगल है, 3 अलग अलग सिटीज हैं, उनसे मिलकर बनता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में सबसे पहले एक जगह, उस प्लेस का नाम है मितावली, दूसरा है पदावली, और तीसरा प्लेस जो है उस प्लेस का नाम है बटेश्वर। मितावली के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहाँ पर आपको चौसठ योगिनी टेम्पल आपको है, फिर से नहीं बताऊंगा। यहाँ पर पदावली नाम की एक जगह है, यहाँ पर घारोन गांव के अंदर यहाँ पर प्राचीन टेम्पल और एंशियंट टेम्पल्स बने हैं। और यहाँ पर जट राणा, जो वहाँ के जाट राणा रूलर हुआ करते थे, उन्होंने पदावली बनाया। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट प्लेस, इट्स कॉल्ड द बटेश्वर। और बटेश्वर में बहुत सारे छोटे 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 टेम्पल्स जो है, बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स आपको बने हैं। और ये प्रतिहार रूलर्स के, गुर्जर प्रतिहार के टाइम पर बटेश्वर टेम्पल स्ट्रक्चर बनाए गए। बटेश्वर टेम्पल स्ट्रक्चर एमपी और यूपी दोनों की बॉर्डर पे आपको है। तो जिस तरीके से आपका चित्रकूट है, उसी तरह से एमपी यूपी की बॉर्डर पे आपको लोकेटेड है। बहुत सुंदर टेम्पल्स बने हुए हैं। बाद में जो के मोहम्मद है, उन्होंने इसका रेनोवेशन करवाया था। यहाँ पर पहले डाकू वगैरह रहते थे, और उन डाकुओं को वहाँ से हटा के वहाँ पर टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन, रीस्ट्रक्चर आपको बटेश्वर में आपको किया गया। तो याद रखिएगा बटेश्वर टेम्पल स्ट्रक्चर। अगला टेम्पल स्ट्रक्चर मिलेगा ग्यारसपुर। ग्यारसपुर अलग से बड़ा टेम्पल, इसलिए इसको अलग से मैंने किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ग्यारसपुर। अब ग्यारसपुर में एक सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है माला देवी टेम्पल, जो मध्य प्रदेश के सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में से एक है। गुर्जर प्रतिहार रूलर के टाइम पर बनाया, और बाद में फिर इसको मतलब ये माना जाता है कि ये शुरुआत से ही जैन टेम्पल था, या गुर्जर प्रतिहार रूलर ने जब बनाया तो जैन स्टाइल में बनाया। उसको लेके ज़्यादा प्रूफ्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन गुर्जर प्रतिहार टेम्पल है जो जैन टेम्पल की स्टाइल में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो वराह अवतार है भगवान विष्णु का, तो भगवान विष्णु के वराह अवतार की एक मूर्ति जो है माला देवी टेम्पल में हमको इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहीं पर एक मंदिर है, उसका नाम है बज्रमठ टेम्पल, है ना, उसको द बज्रामठ टेम्पल। ये टेम्पल जो है ये भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु को डेडिकेट है, बज्रमठ टेम्पल। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। और कई बार इसको लेके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगला टेम्पल यहाँ पर हिंडोला तोरण है। तो अब एक तोरण द्वार अलग से बना है, और वो तोरण द्वार जो है ऐसा हिंडोला, मतलब ऐसा लगता है हिल रहा है वो। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, वो 10 अवतार डिपिक्ट किए गए।
पहली बार विष्णु के सभी 10 अवतार एक प्लेस पे हमको मिल जाते हैं। तो हिंडोला तोरण क्वेश्चन आएगा, हिंडोला तोरण कहाँ पर है, याद रखिएगा, है ना, आपके विदिशा के अंदर ग्यारसपुर में लोकेटेड आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टेम्पल हमको मिलेगा उज्जैन में। उज्जैन में एक महाकाल मंदिर, क्योंकि ज्योतिर्लिंग था उसके बाद हम लोग अलग से कर चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उज्जैन के अंदर हमको यहाँ पर एक उज्जैन जो है, इसको कहा जाता है कि उज्जैन जो शहर है, उज्जैन शहर में 84 महादेव, 64 योगिनी, 8 भैरव और 6 विनायक, है ना, क्या बोलते हैं, उज्जैन में 64 महादेव, 84 महादेव, 64 योगिनी, 8 भैरव और 6 विनायक, उसको उज्जैन कहा जाता है। और ये अधिक मास, अधिक मास क्या होता है कि हिंदी मंथ में जब एक महीना एक्स्ट्रा हो जाता है उसको बोलते हैं अधिक मास। तो अधिक मास के टाइम पर यहाँ पर पूजा की जाती है। तो ये जो सेंटेंस मैंने पहले बताया है, क्या सेंटेंस हो गया कि 64 महादेव, 64 महादेव, 84 महादेव, 64 योगिनी, 8 भैरव और 6 विनायक, ये शब्द उज्जैन के लिए यूज किया जाता है। साथ में उज्जैन जो काल भैरव की जो पूजा है, काल भैरव की पूजा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, भगवान काल भैरव की वर्शिप की जाती है। सिंधिया रूलर के टाइम पर काल भैरव मंदिर यहाँ पर आपको स्टैब्लिश हुआ। उसी तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा हरसिद्धि टेम्पल। हरसिद्धि मंदिर वैसे तो देखा जाए तो रानी अहिल्याबाई होलकर के टाइम पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। उसके पहले इंफॉर्मेशन मिलती है कि राजा विक्रमादित्य ने, और बाद में जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने इसका रेनोवेशन किया था। तो विक्रमादित्य के टाइम पर बना, बाद में हर्षवर्धन ने रेनोवेशन इसका किया, और बाद में अहिल्याबाई ने भी इसका रेनोवेशन किया। और वहां पर अलग से एक स्तंभ है जहां पर कई सारे जो क्या बोलते हैं, वहां पर जो दीपक हैं, दीपक लगाए जाते हैं। तो इसको भी एक शिवलिंग जो, या बोल सकते हैं जो शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ की तरह इसको देखा जाता है। ठीक है, तो याद रखना हरसिद्धि देवी टेम्पल जो है, हरसिद्धि देवी टेम्पल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगला मंदिर मिलेगा उज्जैन में गोपाल मंदिर। तो गोपाल मंदिर जो सिंधिया राजा थे, सिंधिया राजा के टाइम पर आपको बना। और गोपाल मंदिर जो है, इनकी जो वाइफ थी दौलत राव सिंधिया की, बाईजी बाई सिंधिया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था। अब देखो हुआ क्या कि उज्जैन से जब सिंधिया की कैपिटल चली गई आपके ग्वालियर, लेकिन बाईजी बाई जो सिंधिया है वो उज्जैन में ही रही, और उन्होंने यहाँ पे गोपाल मंदिर बना के, गोपाल मंदिर में जो वर्शिप वगैरह है, पूजा है, वो पूजा पाठ इन्होंने स्टार्ट कर दिया। चलिए अगला टेम्पल देखोगे तो आगे मिलेगा गढ़काली का टेम्पल। गढ़काली का टेम्पल माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य जो है उनके टाइम पे ये टेम्पल आपको बना था। तो क्या कहा जाता है, हरसिद्धि मंदिर। तो जो हर्षवर्धन जो है उन्होंने इसका रेनोवेशन किया था गढ़काली का। तो ये भी मौर्य टाइम का ही इंपॉर्टेंट टेम्पल स्ट्रक्चर में से एक टेम्पल स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। तो हर्षवर्धन ने गढ़काली का टेम्पल और साथ में हरसिद्धि टेम्पल, दोनों टेम्पल्स का रेनोवेशन किया। अगला आप देखोगे उज्जैन में, यहाँ पर आपको मिलेगा राम जनार्दन मंदिर, है ना। ये टेम्पल आपके जो मिर्जा राजा जयसिंह जो है, जो जयपुर के राजा थे, वो जब उज्जैन में आपको आए तो उन्होंने यहाँ पर, मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, उसके बाद अगला मिलेगा आपको मंगलनाथ टेम्पल। तो माना जाता है कि उज्जैन जो है ये एक तो उज्जैन अभी के समय पे ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। दूसरा, अर्थ का जो सेंटर, जो हिंदू रिलीजन के हिसाब से, हिंदू जो शास्त्र हैं उनके अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो अर्थ का जो सेंटर है वो उज्जैन है। और मंगलनाथ जो मंगल है, मंगल ग्रह, मंगल जो प्लैनेट है, उसका बर्थ यहाँ पर आपको हुआ। तो मंगलनाथ की पूजा, मंगल की शांति के लिए यहाँ पे वर्शिप्स है, यहाँ पे वर्शिप आपको की जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्पल है। अगला टेम्पल यहाँ पे मिलेगा चिंतामण गणेश मंदिर। और ये जैसे इंदौर में मैंने आपको बताया कि खजाना है, वैसे यहाँ पे चिंतागढ़ मंदिर आपको है। और यहाँ पर 6 विनायक, तो ना कि उज्जैन को कहा जाता है 84 महादेव, 64 योगिनी, 6 भैरव, या आपके 8 भैरव और 6 विनायक। तो 6 विनायक की जो मूर्ति है, 6 विनायक यहाँ पर आपको कहा जाता है कि सीता माता ने स्टैब्लिश किया। और ये ऐसे लिमिटेड टेम्पल्स में से एक है जहां पर भगवान गणेश और साथ में रिद्धि सिद्धि, उनकी पत्नियां, दोनों साथ में यहाँ पर आपको स्टैब्लिश है, दोनों साथ में आपको। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि साथ में कहाँ पर है, तो यहाँ पर पति पत्नी या रिद्धि सिद्धि और गणेश जी हैं, वो साथ में आपको मिलते हैं। चलिए आगे बढ़िए, है ना। अगला टेम्पल आ जाएगा कहाँ पर, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मंदसौर की हम लोग आपको बात करें तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में जो सन टेम्पल वगैरह बता चुका हूँ, लेकिन एक टेम्पल यहाँ पर पशुपतिनाथ टेम्पल। ये टेम्पल बहुत बाद में बना, लेकिन ये टेम्पल जो नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल है, उसी पशुपतिनाथ की रिप्लिका यहाँ पर आपको है। तो शिवना नदी के किनारे ये टेम्पल बना हुआ है, और इसमें 8 भगवान जो वो है, शिवलिंग जो है, 8 फेजेस हैं। तो 8 जगह शिवलिंग में भगवान शिव की मूर्ति भी बनी है और साथ में शिवलिंग भी है, और काफी ऊंचा शिवलिंग आपको है, हाइट बहुत है। तो सेम नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल की रिप्लिका यहाँ पर आपको है। ठीक है, तो ओलिकार राजा यशोवर्मन जो है उनके टाइम पर इसको बनाया गया था। अगला यहाँ पर टेम्पल मिलेगा धर्मराजेश्वर टेम्पल। इसको मध्य प्रदेश का कैलाश टेम्पल कहा जाता है। जैसे कैलाश में टेम्पल है, जो एलोरा में टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल, कृष्ण फर्स्ट नाम के राष्ट्रकूट रूलर ने बनाया था। सेम उसी तरह से यहाँ पर अलग से मोनोलिथिक सब टेम्पल है, धर्मराजेश्वर मंदिर। इसको मध्य प्रदेश का कैलाशनाथ टेम्पल, याद रखिएगा, पूरा एक सिंगल केव को कट करके इस टेम्पल को बनाया गया था। अगला टेम्पल आपको मिलेगा कुंडेश्वर महादेव टेम्पल।
ये भी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ये 1000 भगवान शिव जो है उनकी 1000 फेसेस, एक ही शिवलिंग पे 1000 अलग अलग फेसेस हैं उनके बने हुए हैं। तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्पल है कुंडेश्वर महादेव टेम्पल। अगला जो टेम्पल है उसका नाम है नवतोरण टेम्पल, है ना। कहाँ पर? नवतोरण टेम्पल, वो भी वहां पर आपको लोकेटेड है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला टेम्पल मिलेगा कहाँ पर? रतलाम में ना भैया, इतनी जल्दी काहे हो रही तुमको? थोड़ा सा टेम्पल वाला टॉपिक बड़ा है, लेकिन सभी टेम्पल में आपको वन बाय वन रिवाइज करवा दूंगा। चलिए रतलाम में आ जाते हैं। रतलाम में आपको मिलेगा विरूपाक्ष टेम्पल, बिलपाक नाम की जगह पे। ठीक है, और ये टेम्पल जो है भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप को डेडिकेटेड है। और ये टेम्पल भी पंचायतन स्टाइल है, मतलब 5 मेन डेटी और आसपास 4 अलग अलग डेटीज यहाँ पर आपको बनी हुई है। ठीक है, चलिए उसके बाद गुर्जर चालुक्य जो रूलर है उनके टाइम पर विरूपाक्ष टेम्पल है, इसका कंस्ट्रक्शन आपको किया गया। अगला आ जाइए सागर डिस्ट्रिक्ट में। सागर डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो सागर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले यहाँ पर एक वराह टेम्पल बना हुआ है, जो भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है, इट इज डेडिकेटेड टू वराह अवतार ऑफ द भगवान विष्णु, वराह टेम्पल कहा जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाइए आपके ओरछा में, निवाड़ी में, यहाँ पे कई सारे टेम्पल है। यहाँ पे ओरछा में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है उसको कहा जाता है चतुर्भुज टेम्पल। एक चतुर्भुज मंदिर मैंने बनाया था कहाँ पर? ग्वालियर में, मिहिरभोज वाला। एक चतुर्भुज टेम्पल कहाँ पर है? ये आपके अगेन छोटी जो ओरछा है, ओरछा निवाड़ी में आपको बना हुआ। तो यहाँ पर राजा जो मधुकर शाह थे ओरछा के, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया। और यहाँ पर भगवान जो विष्णु है उनके चतुर्भुज, 4 भुजाएं यहाँ पर हैं। भगवान राम को 4 भुजा के रूप में चतुर्भुज अवतार में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए तो चतुर्भुज टेम्पल कहाँ पर हो गया? निवाड़ी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेम्पल। उसके बाद अगला टेम्पल आपको मिलेगा देवास में। तो देवास में मिलेगा माता जी का टेम्पल, देवास की टेकरी। और टेकरी मतलब ऊंचाई पे है तो उसको टेकरी कहा जाता है मालवा में। तो यहाँ पर बिजासन माता का टेम्पल है और साथ में चामुंडा माता, तो तुलजा भवानी और चामुंडा। देवास, देवास मतलब 2 देवियों का जहाँ पे वास है। तो यहाँ पर 2 टेम्पल्स बने, एक बड़े राजा का, या जो 2 है ना, 2 पार्ट में हो गए थे देवास। तो जो देवास का जो स्टेट था, बड़े राजा छोटे राजा 2 भाइयों ने डिवाइड कर लिया, छोटी पाती बड़ी पाती। तो बड़े जो राजा हैं उनकी तरफ देखोगे तो तुलजा भवानी, और जो छोटे राजा थे उनके टाइम टाइम पर या उस समय देखोगे तो यहाँ पे माँ बिजासन का मंदिर आपको मिलेगा। तो याद रखना, तुलजा भवानी और चामुंडा माता, या बोलते बिजासन माता, इनका मंदिर है। या चामुंडा माता यूजुअली बोलते हैं, चामुंडा माता बिजासन माता के ही एक आपको रूप है। तो पवार रूलर जो है उनके टाइम पर देवास के, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन आपको किया है ना, और इसको एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। अगला टेम्पल आपको मिलेंगे कहाँ पर? हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इसको बहुत जल्दी होती है आगे भागने की। नहीं भैया। ठीक है, आ जाइए आगर मालवा में, जबलपुर में सॉरी। हाँ, तो जबलपुर के टेम्पल्स की हम लोग बात करें तो जबलपुर में आप देखोगे तो सबसे पहले त्रिपुर सुंदरी देवी का जो टेम्पल है एक जबलपुर में। ऑलरेडी मैं आपको भेड़ाघाट वाला टेम्पल जो चौसी योगिनी टेम्पल बता चुका हूँ, ये त्रिपुर सुंदरी देवी का टेम्पल है, जो कलचुरी डायनेस्टी के टाइम पर, कलचुरी रूलर्स के टाइम पर बनाया गया। अगला टेम्पल यहाँ पर है, उसका नाम है मकर वाहिनी टेम्पल, है ना। तो नर्मदा जो है, तो नर्मदा का वाहन क्या है? मकर या क्रोकोडाइल। तो इसके लिए स्पेशली कलचुरी रूलर जो कर्णदेव, उन्होंने मकर वाहिनी टेम्पल कहाँ पर? वहाँ पे एस्टैब्लिश किया था। अगला टेम्पल हम जबलपुर में देखेंगे तो अगला टेम्पल, ये 2 ही इंपॉर्टेंट टेम्पल थे। अगला टेम्पल आपको मिलेगा अच्छा, उसके अलावा जबलपुर में एक बटुकनाथ टेम्पल है, मैं अलग से बताया तो बटुकनाथ टेम्पल या बटुक भैरव टेम्पल सॉरी। तो राजा जो संग्राम शाह थे उन्होंने बटुक भैरव टेम्पल, वो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया था। अब आ जाते हैं आगर मालवा में। आगर मालवा का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बैजनाथ महादेव टेम्पल है, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड आपको है। यहाँ पे बाण गंगा रिवर के किनारे बैजनाथ टेम्पल आपको लोकेटेड आपको है। और ये बैजनाथ टेम्पल को माना जाता है कि इट्स ओनली टेम्पल इन मध्य प्रदेश जिसको एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बनवाया था। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे, उनका नाम था आपके लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन। जब ये एंग्लो अफगान वॉर के लिए गए तो उस समय उनकी बहुत टाइम तक खबर नहीं आई कि पति कहाँ पर है। तो उनकी पत्नी ने ऐसे प्रार्थना की थी कि अगर पति ठीक ठाक आ गए तो हम एक मंदिर का निर्माण करेंगे। और जब पति वापस आए तो उनकी याद में फिर उन्होंने, या जब वापस आए तो उन्होंने फिर इस टेम्पल का निर्माण किया। तो ओनली टेम्पल जो एक ब्रिटिशर्स के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया। अगला यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, माँ बगलामुखी का मंदिर।
और बगलामुखी का जो मंदिर है, ये भी जैसे मैंने पीताम्बरा शक्तिपीठ बताई थी, उसी प्रकार से बगलामुखी का एक शक्तिपीठ के रूप में इसको माना जाता है ना? अगला टेम्पल यहाँ पे मिलेगा, वो है केवड़ा स्वामी भैरवनाथ टेम्पल। तो केवड़ा स्वामी भैरवनाथ टेम्पल, ये यहाँ पे झाला आपके जो आपके झाला राघो देव जो हैं गुजरात के, उन्होंने 1424 में केवड़ा मंदिर का एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना आपको की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, अगला हमारा जो टेम्पल है वो मिलेगा आपको रिद्धेश्वर मंदिर, अगेन उसी डिस्ट्रिक्ट आपका रिद्धेश्वर मंदिर। चलिए, ये मंदिर आपको मिलेगा हंडिया नाम की जगह पे, हरदा जिले के अंदर। और ये राजा जो नर्मदा नदी के किनारे, इसको माना जाता है कि बाजीराव पेशवा जो हैं उनके टाइम पर इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया था। चलिए अगला आपको मिलेगा और भी बहुत सारे टेम्पल है, हनुमान टेम्पल है। ये मैं इंपॉर्टेंट टेम्पल बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमरिया नाम की जगह है छिंदवाड़ा में, तो सिमरिया छिंदवाड़ा में एक हनुमान टेम्पल, और भगवान हनुमान की बहुत बड़ी सी एक मूर्ति सिमरिया के अंदर आपको लगी हुई है। तो ये वहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में से सिमरिया टेम्पल यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको है। ठीक है, भगवान विष्णु जो बड़ी सी मतलब कमलनाथ ने इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है, अगला जो टेम्पल आपको मिलेगा वो मिलेगा अमरकंटक में। आप आ जाइए, तो अमरकंटक में भी कई सारे ऐसे टेम्पल्स हमको मिल जाएंगे। इसमें आप देखोगे तो एक श्री यंत्र महामेरु टेम्पल आपको है, और ये भी कलचुरी रूलर्स हैं उनके टाइम पे यहाँ पर माता जी के 3 अलग अलग रूप हैं, उनकी पूजा की जाती है। अगला आपको मिलेगा ज्वालेश्वर महादेव टेम्पल, ये आपके जोहिला रिवर के किनारे वहीं पर अमरकंटक में आपको लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा मंदिर आपको मिल जाएगा। नर्मदा, जहाँ से नर्मदा का उद्गम हुआ, जहाँ से नर्मदा रिवर जो है उस रिवर का ओरिजिन हुआ, तो उसको नर्मदा टेम्पल कहा जाता है। ठीक है, और वहाँ भी छोटे छोटे मंदिर जहाँ से नर्मदा नदी का जो ओरिजिन हुआ है। अगला यहाँ पे मिलेगा सोनबुड़ा, जहाँ से सोन जोहिला और नर्मदा तीनों रिवर जो है एक ही प्लेस से आसपास से आपको मिली, तो यहाँ पर सोन रिवर का ओरिजिन आपको माना जाता है। अगला यहाँ पर मिलेगा भृगु कमंडल, है ना, अमरकंटक में ही भृगु कमंडल। तो यहाँ पर जो ऋषि भृगु थे उन्होंने तपस्या की थी और उनका कमंडल वहां पे रखा था, उससे कहा जाता है कि वहां पे छेद हो गया और एक बड़ा सा वहां पे भंवर जैसा बन गया है। अगला यहाँ पर अगेन सती टेम्पल, तो ऑल्सो सती टेम्पल वॉज देयर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए चित्रकूट में, तो चित्रकूट में भी कई सारे छोटे बड़े जो टेम्पल्स हैं चित्रकूट में हमको मिल जाएंगे, है ना। चित्रकूट का एक दूसरा नाम जो है वो नाम है ब्रह्मपुरी, तो चित्रकूट इज नॉन एज द ब्रह्मपुरी। यहाँ पर आपको मिलेगा रामघाट, भगवान राम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने मंदाकिनी रिवर के किनारे राम ने स्नान किया था, तो रामघाट टेम्पल है। अगला आपको मिलेगा कमदगिरी टेम्पल, है ना, तो कमदगिरी करके एक वहाँ पे माउंटेन है, तो जब जो भी लोग वहाँ जाते हैं चित्रकूट में, उस पूरी पर्वत की वो लोग परिक्रमा वगैरह लगाते हैं, तो इसलिए कमदगिरी जो है, कमदगिरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से आप आओगे, भरत मिलाप मंदिर है, जहाँ पर भगवान राम को मिलने के लिए भरत आए थे, तो भरत और राम मिले थे, भरत मिलाप टेम्पल। अगला आपको मिलेगा जानकी कुंड, जहाँ पे माता जानकी ने स्नान किया था। सती अनुसुईया टेम्पल, जहाँ पर अहिल्या नाम की एक माता थी, उनसे भगवान राम मिले थे उस आश्रम के अंदर। और यहाँ पर भगवान विष्णु जो हैं उनको ब्रह्मा विष्णु जो महेश है, तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की जो वर्शिप है, उनकी वर्शिप यहाँ पर आपको, उनकी पूजा आपको की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा महर्षि मंदिर है। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे स्थापिक शिला करके एक टेम्पल है जो उस समय स्टैब्लिश हुआ, गुप्त गोदावरी करके। तो जब भरत यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर पूजा करने के लिए गुप्त गोदावरी है उसको स्टैब्लिश किया। साथ में यहाँ पर आपका पंपापुर नाम की एक जगह है, तो पंपापुर में भी इंपॉर्टेंट टेम्पल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर देवन गंगा नाम की जगह है, तो वहां पर पंपापुर, तो याद रखना पंपापुर भी यहाँ के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में से एक आपको है। फिर यहाँ पर मिलेगा भरत को, तो भरत ने नदियों का पानी, हनुमान धारा, माना जाता है कि भगवान हनुमान जब लंका को जला के आए तो वो यहाँ आए थे और यहाँ पर आके उन्होंने अपनी पूंछ की जो आग है उस आग को बुझाया था। खैर वो सब लंका में हुआ था, लेकिन यहाँ पे माना जाता है हनुमान धारा उसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा रामशैया, है ना, तो भगवान राम जहाँ पर रुके थे, जहाँ पर रहते थे, रामशैया। साथ में आपका जो कामतानाथ टेम्पल है, कामतानाथ टेम्पल भी चित्रकूट के अंदर लोकेटेड है। तो ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हो गए। बहुत सारे टेम्पल्स मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। अगर स्पीड तेज हो तो थोड़ा सा आप स्पीड को कम करके 0.5 करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि मुझे एक लिमिटेड टाइम में ही कंप्लीट करना था। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको इस तरह के और कौन से टॉपिक्स के वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू।